ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था, दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। एक को हमने कहा था कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक का नाम हमने क्या कहा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो बस सीधा हमें यह समझ में आ गया था जो किस चीज को दिखाएगा, थिंग्स को दिखाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिखाएगा, पर्सन्स को दिखाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में मैंने कहा माई फादर gave me a notebook। ठीक है, अब अगर मैं इसमें पूछूं तो सब्जेक्ट कौन है बेटा, वर्ब कौन है, पास्ट फॉर्म है। नाउ वी हैव द ऑब्जेक्टिव पार्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव पार्ट, एंड इन दिस ऑब्जेक्टिव पार्ट यू कैन फिगर आउट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। पहला कौन है, मी, एंड द सेकेंड वन इज नोटबुक। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो पर्सन को दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पर्सन के अलावा थिंग को कौन दिखा रहा है, नोटबुक दिखा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, देखिएगा। दो एग्जाम्पल है, मिलता जुलता एग्जाम्पल है। पहला लिखा गया सी लव्स मी और दूसरा लिखा गया शी लाइक्स पिज्जा। ठीक है, अब आपको यह बताना है, सब्जेक्ट वर्ब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सर स्टार्टिंग का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। अच्छा मैं पूछ रहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन वाला, पिज्जा है या मी है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। सर इसी पॉइंट को हमें यहां पे समझना है थोड़ा बारीकी से। अब यहां पे मी हो चाहे पिज्जा हो, दोनों अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। जब कभी भी किसी सेंटेंस में इकलौता ऑब्जेक्ट रहे, सिंगल ऑब्जेक्ट, जैसे यहां तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो, इधर पर्सन or thing, that object is considered as direct object। बात समझ में आ रहा है। इनडायरेक्ट की बात और डायरेक्ट की बात हम तभी करेंगे when we have two different types of objects in the objective case, otherwise all the object, sorry all नहीं कह सकते, whatever you use in the objective case, चाहे वो इधर वो पर्सन हो या फिर थिंग हो, वो क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब अकेला ऑब्जेक्ट चाहे पर्सन हो या थिंग हो, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट का बात तभी करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट्स कम से कम हो। बात समझ में आ रहा है। माई फादर गेव मी अ नोटबुक में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मेन सब्जेक्ट कौन है, फादर, मेन सब्जेक्ट कौन है। सवाल उठता है तो माई क्या है, माई को तुम डिटरमिनर कहते हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हो, ये सारा चीज हम लोग कहते आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको एक टर्म दिया गया जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट या इनलार्जमेंट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट या इनलार्जमेंट। ये लेवल 2 का बेसिक और लेवल 2 का सबसे पिक वाला पॉइंट है, फिर लेवल 3 में आ जाएंगे। तो एक हेडिंग बनाओ, एट्रीब्यूटेड। क्या एट्रीब्यूट और इनलार्जमेंट क्या होता है, इसे हम समझेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिखो, आते हैं। मेन सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वर्ड जो है, उसके लिए जो भी शब्द आया होगा सब्जेक्ट के पार्ट में, उसे आप एक नाम देते हैं एट्रीब्यूट, या फिर क्या देते हैं उसे, इनलार्जमेंट नाम देते हैं। ये वो होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स करते हैं, सब्जेक्ट वर्ड के बारे में बताते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, क्योंकि यही सब हेर फेर होता है ना, तो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और लोग समझा नहीं पाते। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं, जरा गौर से देखो। मैंने कहा
एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके, और आपको समझना है बेसिकली ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। हाँ, डिफेंस के एग्जामिनेशन में, एनडीए सीडीएस में या फिर और भी कोई डिफेंस का एग्जामिनेशन है उसमें आएगा, अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि बताइए इस पार्ट के बारे में, ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूट है, कंजंक्शन है, इनलार्जमेंट है, एंड यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द राइट वन। नाउ अकॉर्डिंगली टेल मी द मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्टिव पार्ट, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट वर्ड। कौन है यहाँ पे? मैन। यहाँ पे कौन है? डॉग्स। और यहाँ पे कौन है? चेतन भगत। बेसिकली कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अब आपको ये देखना है कि इसके अलावा क्या है। आदमी को धक्का मार के गिरा दिया गया, नॉकडाउन कर दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई होगी, किस चीज से धक्का लगा? कार से। अच्छा, वो आदमी कैसा, जवान था या बुरा था? तो सर इस मैन, ये जो आप सब्जेक्ट वर्ड देख रहे हैं जिसे आप सब्जेक्ट वर्ड कह रहे हैं, SW का मतलब क्या है बेटा? सब्जेक्ट वर्ड। ठीक है, इस सब्जेक्ट वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रहा है द ओल्ड। इस डॉग्स के बारे में कह रहा है कैसे डॉग्स काटते नहीं है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम है, भौंकने वाले काटते नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं, ये मुहावरा का अर्थ होता है। ठीक है, अब इस चेतन भगत के बारे में, इस सब्जेक्ट वर्ड के बारे में क्या लिखा गया? इस कौन है? द ऑथर। ठीक है, रोट द हाफ गर्लफ्रेंड, ने हाफ गर्लफ्रेंड लिखा, एक नॉवेल है, उपन्यास है। तो अब जो ये स्काई वाला पार्ट जहां भी दिख रहा है, बेसिकली यही स्काई वाले पार्ट की अगर हम बात करें, इसी स्काई वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट बोलेंगे या फिर एनलार्जमेंट बोलेंगे। मतलब सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, और इसे अगर पूरा कहें तो सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट कहेंगे। कैसा एट्रीब्यूट कहेंगे? सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट इसलिए कहेंगे क्योंकि कहां से मिल रहा है? ये सब्जेक्ट के पार्ट से। सब्जेक्ट के पार्ट से मिल रही है, ऑब्जेक्ट के पार्ट से, सब्जेक्ट के पार्ट से, इसलिए इसका नाम सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस तीनों सेंटेंसेस में एक जगह पे गलती है जो आपने कंसीडर शायद नहीं किया। हाँ आएगा, आर्टिकल बाई के बाद तब नहीं आता है जब उसका यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करते हैं, पढ़ा है ना प्रीपोजिशन में। और इसी तरह का एग्जांपल लिखवाए भी होंगे वहां पे। और कोई गलती किसी को दिख रहा है? चलिए मैं आता हूं, आप लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं। चेतन भगत मर गए या जिंदा है? मर गए हैं। क्या कह रहा भाई? चेतन भगत का उम्र अभी 45-50 साल भी नहीं हुआ होगा, 50 साल हो रहा होगा मैक्सिमम। चेतन भगत की ही जो है बहुत सारी नॉवेल है, नाइट एट द कॉल सेंटर, हाफ गर्लफ्रेंड और बहुत सारी चीजें लिखे। ठीक है, 5 पॉइंट समवन, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये सब जो मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में। तो सर जब कोई ऑथर जिंदा होता है और जब उसका कोई लेखनी के बारे में है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आता है, पास्ट टेंस का यूज नहीं करते। तो इस रोट की जगह पे आपको लिखना होगा चेतन भगत द ऑथर हैज रिटन, क्योंकि ये अभी जिंदा है। लेकिन अगर इसी की जगह पे प्रेमचंद रहता, मुंशी प्रेमचंद, तब क्या रहता? रोट का यूज करते। बात समझ में आ रहा है? दिनकर रहता तो क्या लिखते हैं? रामधारी सिंह दिनकर रहता तो क्या लिखते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहता तो क्या लिखते हैं? बात समझ में आ रहा है? विद्यापति रहता तो क्या लिखते हैं? रोट। जो नहीं है वो चले गए, इसलिए पास्ट, क्योंकि उनका भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट में है वो तो लिख सकते हैं ना। तो उस केस में आपको इन बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना। छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देगा। आपको क्या लगेगा, अरे हाँ चेतन भगत लिखा 4 साल पहले लिखा था, पास्ट है। नहीं, आज भी चेतन भगत उसके लिए जाने जा रहे, जाने तो उसमें भी जा रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद भी, लेकिन वो अभी जिंदा है, इसलिए पास्ट से उनको रिलेट नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें कुछ और वो एडिट कर दे, उसका नया एडिशन ला दे, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये याद रखिएगा, बस इसको सिंपल वे में समझो कि अगर राइटर जिंदा है तो उसके लिए अगर राइट फॉर्म यूज करना है तो राइट का कौन सा फॉर्म यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर जिंदा नहीं है तो फिर कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। समझ में आ गया? बाकी यहां पे मैंने आपको एट्रीब्यूट और इनलार्जमेंट के बारे में बताया, लिखिए इसे। दोनों सेंटेंस में मुझे आप बताइए कि कौन है एट्रीब्यूट, कौन है सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट, कौन है इसमें? बताओ जरा। सर सबसे पहले डेंजरस थिंग क्या है? नॉलेज। मेन तो बात है नॉलेज।
नाउन है सर। सर एडवोकेट कौन है? फादर। अब इस नॉलेज के बारे में बता क्या रहा है, कैसा नॉलेज, पूरा या अधूरा? मतलब थोड़ा सा नॉलेज। और लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा नॉलेज। थोड़ा नॉलेज जो है कहते हैं नीम हकीम खतरे को जान। दूसरा है फादर एडवोकेट है, किसके फादर एडवोकेट है? सूरज के फादर। तो इस सब्जेक्ट वर्ड, ये आपका सब्जेक्ट वर्ड है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आया, फादर के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आया, दैट्स व्हाई फादर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड है। और सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे, सब्जेक्ट वर्ड के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं या फिर एनलार्जमेंट बोलते हैं। लिख लीजिए इसको। हिंदी में अगर इसकी बात करें ना, इसका मीनिंग होता है पूरक। हिंदी इसका क्या होता है? पूरक। हालांकि हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है मैंने लिख दिया। कोई एक ऐसा वर्ड या फ्रेज, फ्रेज मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो किसी सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर दे, किसी सेंटेंस के किस चीज को मीनिंग को पूरा कर दे, उसे ही पूरक कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हो, वर्ब से लेकर लास्ट तक, वर्ब से लेकर लास्ट तक क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझो, मैंने लिखा कुछ, मैंने लिखा है, बताओ मीनिंग पूरा आ रहा है? वह है, वे लोग थे, तुम हो, राकेश था, रीना एंड मीना थी, क्या थी, पगली थी, पता नहीं, तुम स्टूपिड हो, क्या हो, कुछ नहीं पता है। दैट मीन्स अगर हम गौर से देखने की कोशिश करें, सब्जेक्ट तो ठीक है, सब्जेक्ट तो हमेशा ठीक ही होता है, सब्जेक्ट हमेशा ठीक होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी सही है सर, वर्ब का भी यूज सही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर है और प्लूरल के साथ प्लूरल है। लेकिन अगर हम गौर से देखने की कोशिश करें तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये बेसिकली अपने आप में प्रेडिकेट का पार्ट है। ये किस चीज का पार्ट है बेटा? क्योंकि वर्ब का शुरुआत, प्रेडिकेट का शुरुआत कहां से होता है? यानी कि सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रेडिकेट अगर पूछा जाए, रियल प्रेडिकेट, ओरिजिनल प्रेडिकेट कौन कहलाता है? वर्ब। बाकी सब तो उसका साथ देने वाला, नहीं और है तो चलेगा, है तो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अनुसार। अब हमें प्रेडिकेट का मीनिंग पूरा करना है। सी तो सी है, यस, ये दे तो दे है, यू तो यू है, राकेश तो राकेश है, रीना मीना तो रीना मीना है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मीनिंग पूरा करते हैं प्रेडिकेट का। अब मान लो मैं कुछ फिल करने जा रहा हूं, मैंने लिखा शी इज हैप्पी, दे वर सैड, यू आर इडियट, एन इडियट, यू आर एन इडियट। ठीक है, अब आगे देखो, राकेश वॉज रेडी, रीना एंड मीना वर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, सीधा बैठो ना, पहले एकदम लद के आराम से बैठा रहता है, स्ट्रेट बैठो। हाँ, तुमको अलग से इन्विटेशन दे ना, सोफा लगवा है। अब तुम्हारे सामने ये जो स्काई वाला पार्ट है भाई साहब, अब देखो सेंटेंस का शायद मीनिंग पूरा हो गया। बोलो हाँ या ना? वह खुश है, वे लोग उदास थे, तुम इडियट हो, राकेश तैयार था, रीना मीना दोस्त थे। अब एक बात बताइए सर, कॉम्प्लीमेंट में आपने बताया कि सर मीनिंग पूरा कर दे, मीनिंग जो पूरा कर दे वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है सर? बिल्कुल है। आप इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट। ये जो जितने हैं सारे के सारे मीनिंग पूरा कर रहे हैं। शी इज हैप्पी, मीनिंग पूरा कर दिया। हैप्पी कौन है? शी है। सैड कौन है? वो लोग। इडियट कौन है? तुम हो। रेडी कौन था? राकेश। और फ्रेंड्स कौन थे? रीना और मीना।
मुद्दा अभी हम दूसरी जगह नहीं लेके जा रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि अर्थ पूरा कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल था ऑब्जेक्टिवा काहे नहीं है, ये बता दीजिए। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या बताया है? कुछ हो बोल रहा है, कल है पढ़ाए हैं, यही रिवीजन है। किसी से होके गुजरते हुए कहां से गुजरता है भाई? हाँ, इफेक्ट ऑफ वर्ब। सर इस पे इफेक्ट ऑफ वर्ब, इज का कोई इफेक्ट है ही नहीं सर, वर्ब का कोई इफेक्ट नहीं है। यहां से कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रहा, एक्टिविटी होके गुजर नहीं रहा है। यहां पे जब हो ही नहीं रहा एक्टिविटी, किसी वर्ब का इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट तभी कहलाएगा जब वर्ब का इफेक्ट दिखे। जैसे अभी शी इज है, अभी इसी जगह पे मैंने कहूं शी इज स्टैंडिंग, शी इज स्टैंडिंग, या फिर मैं कहूं ऐसे लिखो शी sang a poem। अब बताओ sang यहां पे वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसने गाया, क्या गाया? पोएम गाया। अच्छा इसके जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज सिंगिंग, नहीं लिख सकते हैं क्या? वह एक पोएम सिंग कर रही है, गा रही है। तो ये भी देखो, इसका प्रभाव तुम देखो पोएम पे पड़ रहा है, sang का भी प्रभाव पड़ रहा है, इज सिंगिंग का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में पोएम यहां पे क्या बन के निकल आया? ऑब्जेक्ट बन के निकल के आया। बात समझ में आ गया? ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहां पे वर्ब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बस मीनिंग पूरा कर रहा है। अब कैसे क्या कॉम्प्लीमेंट हो गया ये समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। देखो यहां पे हैप्पी, सैड, इडियट, ये सब क्वालिटी बता रहा है। रेडी, ये चारों एडजेक्टिव्स है, बात समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स क्या है? नाउन है। इससे एक बात समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट की जगह पे जैसे ऑब्जेक्ट दो ही चीज होता है, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में दो ही चीज रहेगा, क्या रहेगा? जैसे सब्जेक्ट कौन कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट कौन कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में फिक्स नहीं है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। बस समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे तो एडवर्ब भी आ जाएगा, आगे एग्जाम्पल में बताएंगे कि कैसे हो जाता है। अब ये जो एग्जाम्पल्स लिखे गए, इन एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इनमें सारे के सारे जो है वो कैसे कॉम्प्लीमेंट है, गौर से देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों लिख सकते हैं, रीजन बताओ। अच्छा हैप्पी कौन है? सैड कौन? इडियट कौन? रेडी कौन? फ्रेंड्स, रीना एंड मीना। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा। अगर फिर से एक सेंटेंस ले लेते हैं, माई फादर इज अ टीचर। टीचर अपने आप में क्या है बेटा? नाउन। अच्छा यहां पे सब्जेक्ट कौन है? माई फादर, इज यहां पे वर्ब है। इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये क्या है? टीचर है। तो ये अपने आप में क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउन है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब एक सवाल आता है एडवर्ब। एडवर्ब के लिए एग्जांपल ले लो। अच्छा इसके बारे में क्या बताओगे? ये हैप्पी अपने आप में क्या है सर? सैड क्या है? इडियट क्या है? रेडी क्या है? एडजेक्टिव। फ्रेंड क्या है? नाउन। बात समझ में आ गया? ऐसे भी नाउन के लिए जो आता है भाई वो एडजेक्टिव होता है। बात समझ में आ गया? नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। तो ये सारे नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए आ रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव हैं। बात समझ में आ गया? मैंने कहा आई एम हैप्पी, कौन है हैप्पी? मैं हूं। तो मैं अपने आप में नाउन ही ना हूं, नाउन के लिए भले हम प्रोनाउन यूज किए, लेकिन जहां प्रोनाउन है मतलब क्या है? नाउन है। अरे जहां प्रोनाउन है, शी कह दिए, शी किसके लिए? नाउने के लिए ना आया होगा। बस समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा रमेश वॉज देयर, सुजाता इज हियर। अब जरा देखो तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। अब एक बात समझने की कोशिश करो कि सर ये देयर और हियर जो है बेसिकली आपको यहां समझिए प्लेस को दिखा रहा है। किस चीज को दिखा रहा है सर? प्लेस को दिखा रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब वेयर का जवाब कोई सेंटेंस में हो या व्हेन का जवाब हो, बात समझिएगा। क्या मैंने बोला सर?
वेयर का जवाब हो या व्हेन का जवाब हो या हाउ का जवाब हो, ठीक है, इसका जवाब देने वाले हमेशा एडवर्ब ही होंगे, एडवर्ब ही होंगे, बात समझ के रखिएगा। वेयर व्हेन हाउ का जवाब देने वाले कौन होंगे सर? एडवर्ब होंगे, इस बात को याद रखना। और साथ में ये ऑब्जेक्ट नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। मैंने कहा व्हेन वेयर हाउ का जवाब देने वाला हमेशा एडवर्ब होता है, हमेशा क्या होता है? एडवर्ब। और जरा गौर से देखने की कोशिश करो, रमेश वॉज देयर, रमेश वहां था, रमेश वॉज वेयर, रमेश वेयर वॉज रमेश, तो रमेश वॉज देयर। सुजाता इज हियर, सुजाता कहां है? यहां है। शी केम यस्टरडे, वो कब आई? कल आई। तो यस्टरडे भी ये जो अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ही, ये है ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वर्ब का तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वर्ब का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये प्लेस को दिखाने वाले ये क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या काम कर रहे हैं सर? कॉम्प्लीमेंट की तरह, क्योंकि ये मीनिंग पूरा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं सर? मीनिंग पूरा कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हैं आप? तो यही चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मीनिंग पूरा करे। रमेश वाज, रमेश था, रमेश क्या था? ये रमेश वहां था। सुजीता, सुजाता है, कहां है? यहां है। तो जगह दिखाने वाले जितने भी आपको शब्द दिखेंगे वो मोस्टली अपने आप में एडवर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अपने में मुस्कुराता रहता है, सब मुस्कुराती है। कहां मिला था सौरभ? सही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बतावे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बतलावे। ऑब्जेक्ट को पहले खोज लेते हैं। आइए चचा, ये रहा ऑब्जेक्ट। और देखोगे चाची, ये सब ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, मतलब क्या कौन बता रहा है। हर स्टोरी फील्ड अस, हमें भर दिया, किस चीज से भर दिया? डर से भर दिया। दे मेड मी, उन लोगों ने मुझे क्या बना दिया? मॉनिटर बना दिया। हम लोगों ने उसे क्या बना दिया? कैप्टन बना दिया। हम लोगों ने उसे पाया, क्या पाया? दोषी पाया। और हमारे जो है माता पिता ने हमारा नाम क्या रख दिया? बादल से रख दिया। चाचा बात कुछ ऐसी है कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आप ऐसा मत लिखिएगा कि हम इसमें झुमका बना दिया ऐसे। ये ऑब्जेक्ट है बाबा, लिख देते हैं, नहीं तो कल को तुम लोग कर लो गोला गोल, पता नहीं चले क्या है गोला गोल, हो जाए सब गोल मटोल। ये रहा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा वो ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो बहुत सुंदर सी बात को हम फिर से समझ लिए। तो ये जो हमारे सामने टेरर 6, मॉनिटर बानी, कैप्टन है, गिल्टी और बादल सरकार, इन सब की बात करें तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे भाई साहब? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पढ़ते रहिए, मस्ती से मजा आएगा सर, जीवन कुछ है।